हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि टोपोलॉजी क्या होता है। टोपोलॉजी को ही फिजिकल टोपोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है ना। अगर हम टोपोलॉजी की बात करें, टोपोलॉजी को ही फिजिकल टोपोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। और ये टोपोलॉजी एक टर्म होता है। नेटवर्किंग में टोपोलॉजी एक टर्म होता है और ये किसको रेफर करता है? ये प्रायः किसी नेटवर्क को रेफर रेफर करता है। और जिससे हमको ये पता चलता है कि किसी नेटवर्क में मौजूद जो सेट ऑफ डिवाइसेज होती हैं वो आपस में किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उनके बीच में किस प्रकार का कनेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। ये सारी बातें हमको कैसे पता चलती हैं? टोपोलॉजी से। वास्तव में अगर हम टोपोलॉजी की बात करें तो टोपोलॉजी क्या होता है? टोपोलॉजी वास्तव में किसी नेटवर्क के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है। एक बार फिर से समझ लीजिए। टोपोलॉजी जो फिजिकल टोपोलॉजी होती है, इससे हमको क्या पता चलता है या इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि किसी भी नेटवर्क के अंदर मौजूद जो सेट ऑफ डिवाइसेज होंगे वो किस तरीके से व्यवस्थित हैं, फिजिकली किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सारी बातें हमको कहाँ से पता चलती हैं? टोपोलॉजी से पता चलती हैं। तो जब कोई पूछे आपसे टोपोलॉजी से आप क्या समझते हो, तो आप बताएंगे कि टोपोलॉजी से हमको ये पता चल रहा है, ये पता चलता है कि किसी भी नेटवर्क का अरेंजमेंट क्या है। और जब नेटवर्क के अरेंजमेंट की बात होती है तो जैसा कि आप जानते हो कि नेटवर्क के अंदर सेट ऑफ डिवाइसेज होते हैं और वो सारे डिवाइसेज एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, है ना। तो नेटवर्क के अंदर डिवाइसेज का अरेंजमेंट क्या है, वो फिजिकली किस तरीके से डिवाइसेज को व्यवस्थित करके रखा गया है, ये सारी बातें हमको पता चलती है फिजिकल टोपोलॉजी से। तो होपफुली आपको ये फिजिकल टोपोलॉजी टर्म, फिजिकल टोपोलॉजी का जो टर्म होगा ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं डिस्क्राइब भी कर देता हूँ। द टर्म फिजिकल टोपोलॉजी रेफर्स टू द वे इन विच ए नेटवर्क इज लेड आउट फिजिकली। मतलब जो फिजिकल टोपोलॉजी होता है ये क्या डिस्क्राइब करता है? ये इस बात को डिस्क्राइब करता है कि कोई नेटवर्क फिजिकली किस तरीके से व्यवस्थित किया गया है, फिजिकली किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब किसी नेटवर्क के फिजिकली एग्जिस्ट करने की बात की जाएगी, तो अभी भी मैंने बताया कि नेटवर्क के अंदर चूंकि सेट ऑफ डिवाइसेज होते हैं, तो वो डिवाइसेज किस तरीके से व्यवस्थित किए गए हैं, उनके बीच में किस प्रकार का कनेक्शन है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है कि मल्टी पॉइंट कनेक्शन है। अगर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है तो क्या फायदा है, और मल्टी पॉइंट कनेक्शन है तो क्या नुकसान है ना। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे फिजिकल टोपोलॉजी के अंतर्गत। अब रही बात पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और मल्टी पॉइंट कनेक्शन की, तो इसके लिए हमारा इसके पिछला वाला वीडियो, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है कनेक्शन और उसके टाइप के ऊपर, है ना। तो जो कनेक्शन होते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होते हैं, मल्टी पॉइंट कनेक्शन होते हैं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड कर दिया हूँ। और अगर आपको टोपोलॉजी समझना है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लें, तब जाके आपको टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और मैंने आपको बताया कि टोपोलॉजी के अंतर्गत सिर्फ इसी बात पे चर्चा होगी कि कोई नेटवर्क है, उसके अंदर डिवाइसेज किस तरीके से फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से उनको व्यवस्थित करके रखा गया है ना। तो जब व्यवस्थित करके रखने की बात आएगी तो उसमें कनेक्शन का जिक्र जरूर होगा। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है कि मल्टी पॉइंट कनेक्शन है, इन्हीं सब बातों पे चर्चा होगी। इसलिए ये जरूर इस वीडियो को देखने से पहले आप कनेक्शन वाला टाइप, कनेक्शन और उसके टाइप्स का वीडियो जरूर देख लें, तब जाके आपको टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फिर आगे लिखा हुआ है द टोपोलॉजी ऑफ ए नेटवर्क इज द geometric representation of the relationship of the all links and linking devices to one another। टोपोलॉजी वास्तव में क्या होता है? एक प्रकार का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसके किसके बीच में, जो नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेज होंगे और उन डिवाइसेज को जोड़ने के लिए जो लिंक होगा या कनेक्शन होगा, इसके बीच में, है ना। वो उसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये हमको टोपोलॉजी से पता चलता है। अब अगर टोपोलॉजी की बात करें तो जो बेसिक टोपोलॉजी होती है, वैसे तो 6 टाइप की होती हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण टोपोलॉजी होती है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होती है मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी।
ये अलग अलग टाइप की टोपोलॉजी है। अब टोपोलॉजी कोई भी हो, बस हो, स्टार हो, मैश हो, रिंग हो, हमको सिर्फ इसी बात पे चर्चा करनी है कि उसके अंदर जो कोई नेटवर्क है, उसके अंदर जो डिवाइसेज हैं वो किस तरीके से व्यवस्थित किए गए हैं। तो सबसे पहले टोपोलॉजी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे मैश टोपोलॉजी को। मैश टोपोलॉजी क्या होता है? तो अगर हम लोग मैश टोपोलॉजी की बात करें, तो कहीं भी मैश टोपोलॉजी की अगर आपसे पूछा जा रहा है कि मैश टोपोलॉजी से आप क्या समझते हो, तो आप बताएंगे कि मैश टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसके अंदर मौजूद जितने भी डिवाइसेज होते हैं वो एक दूसरे से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन से लिंक होते हैं। अब बात आती है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या होता है। इसलिए मैंने आपको बताया है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप कनेक्शन का वीडियो जरूर देख लें, उसमें हमने पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और मल्टी पॉइंट कनेक्शन का जिक्र किया है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि जब टोपोलॉजी की बात होगी तो सबसे पहले बात होगी कि कोई नेटवर्क होगा, उसके अंदर डिवाइसेज होंगे, उस डिवाइसेज के बीच में कनेक्शन एग्जिस्ट करेगा। वह कनेक्शन या तो पॉइंट टू पॉइंट होगा या तो मल्टी पॉइंट होगा, है ना। तो जैसा कि मैंने बताया है कि मेश टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी होती है, इसके अंतर्गत जितने भी डिवाइसेज होंगे सारे के सारे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन से लिंक होंगे। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन से लिंक होने का मतलब ये हो गया कि एक कनेक्शन सिर्फ दो डिवाइस को जोड़ेगा, और वह कनेक्शन जो सिर्फ जैसे इस कनेक्शन की बात करें, ये जो कनेक्शन है ये इस डिवाइस को और इस डिवाइस को जोड़ने का काम कर रहा है, इन दोनों डिवाइस को जोड़ने का काम कर रहा है, और इस कनेक्शन से कोई दूसरा और डिवाइस नहीं कनेक्ट है। और हमने आपको यही बताया है पिछले वीडियो में कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन होता है जो सिर्फ दो डिवाइस को जोड़ता है। तो सबसे पहले जब मेश टोपोलॉजी को डिस्क्राइब करने की बात होगी तो सबसे पहले आप बताएंगे कि डिवाइसेज के बीच में किस प्रकार का कनेक्शन एग्जिस्ट करता है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, एक ऐसा कनेक्शन जो सिर्फ दो डिवाइस को जोड़े, उसी को पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कहा जाता है। ये तो हो गई की बात डिवाइसेज के बीच में किस टाइप का कनेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। अब जब हमको ये पता चल गया कि मैश टोपोलॉजी के अंतर्गत जितने भी डिवाइसेज होंगे सबके बीच में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, सबके बीच में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होने का मतलब ये हो गया कि सारे डिवाइस एक दूसरे से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन से लिंक होते हैं। अब अगर डिवाइसेज के बीच में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है तो उससे फायदा क्या होगा, है ना। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो जो कनेक्शन होगा, कोई भी कनेक्शन जो दो डिवाइस को जोड़ रहा होगा, उस कनेक्शन यानी उस पाथ का यूज सिर्फ वही दो डिवाइस करेंगे, दूसरा कोई और नहीं कर सकता, है ना। अब वापस आते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन पे। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की मैं बात कर रहा था, तो अगर कहीं भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है तो उससे बेनिफिट ये है कि ट्रैफिक ट्रैफिक वाली उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एक रास्ता है जिसको सिर्फ दो लोग यूज कर रहे हैं, एक कनेक्शन है जो सिर्फ दो डिवाइस को जोड़ रहा है। तो दो डिवाइस को जोड़ने का मतलब ये हो गया कि सिर्फ कनेक्ट नहीं करता, मैंने बता दिया है कनेक्शन के माध्यम से सिर्फ कनेक्शन नहीं जोड़ा ही नहीं जाता, बल्कि उसी कनेक्शन के माध्यम से डेटा का ट्रांसमिशन भी होता है ना। तो मैश टोपोलॉजी में जैसा कि मैंने बताया कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन से फायदा ये होता है कि अगर मतलब मैश टोपोलॉजी सबसे रोबस्ट टोपोलॉजी मानी जाती है। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत। अब इसको मजबूत क्यों कहा जाता है, रोबस्ट क्यों कहा जाता है, इसके पीछे रीजन ये है कि अगर इन केस इस टोपोलॉजी के अंदर मौजूद कोई एक कनेक्शन फेल हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसका प्रभाव नेटवर्क में मौजूद बाकी डिवाइसेज के ऊपर नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इस डिवाइस के बीच का कनेक्शन फेल हो जा रहा है, तो होगा क्या, सिर्फ ये दोनों आपस में डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते, ये डिवाइस इसको डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, ये डिवाइस इसको डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, ये डिवाइस इसको डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, बस इसको नहीं ट्रांसमिट कर सकता है जिसके बीच का कनेक्शन फेल हुआ है, खराब हुआ है। तो ये तो हो गया रोबस्ट की बात। अब एक और पॉइंट, मैश टोपोलॉजी के बारे में बहुत पूछा जाता है, इंटरव्यू अगर हम भी पूछा जाता है कि सबसे रियलाइबल सबसे विश्वसनीय टोपोलॉजी कौन सी होती है। तो अगर रियलाइबिलिटी के दृष्टिकोण से हम देखें तो सबसे विश्वसनीय जो टोपोलॉजी होती है हमारी, वो होती है मैश टोपोलॉजी, सबसे विश्वसनीय टोपोलॉजी होती है। रीजन क्या है कि जैसा कि हमने बताया कि मैश टोपोलॉजी के अंदर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन चूंकि होता है, मैश टोपोलॉजी में चूंकि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है,
तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होने का मतलब ये हो गया कि वह मतलब एक कनेक्शन सिर्फ दो डिवाइस को जोड़ रहा है। यानी अगर ये डिवाइस, आप देख सकते हैं हमारे माउस का कर्सर देखिएगा, ये डिवाइस इस नीचे अपने से नीचे वाले डिवाइस को डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, तो वो डाटा कैसे आएगा, इस तरीके से होते हुए आएगा इसके पास। तो जब ये डिवाइस इसको डेटा ट्रांसफर कर रहा होगा, तो उस डेटा की जानकारी किसी दूसरे डिवाइस को नहीं हो पाती। रीजन ये है कि इस कनेक्शन से कोई और जुड़ा ही नहीं है, सिर्फ यही जुड़ा है। मतलब जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को डेटा सेंड कर रहा होगा, तो जिसके पास डेटा सेंड कर रहा होगा सिर्फ उसी को उस डेटा के बारे में जानकारी होती है। बाकी नेटवर्क के अंदर मौजूद जो अदर डिवाइसेज होंगे उनको उस डेटा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। यही कारण है कि विश्वसनीयता या रियलाइबिलिटी के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मैश टोपोलॉजी हमारी सबसे विश्वसनीय टोपोलॉजी होती है ना। तो मैंने मैश टोपोलॉजी के एडवांटेजेस की, मैं उसको एडवांटेज भी कह सकता हूँ। एक तो मैंने फायदा ये बताया कि मजबूत होता है, रोबस्ट होता है। रोबस्ट होने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई एक कनेक्शन फेल हो जाता है तो उसका प्रभाव बाकी नेटवर्क के अंदर मौजूद किसी दूसरे डिवाइस के ऊपर नहीं पड़ेगा। दूसरा मैंने पॉइंट बताया कि ये रियलाइबल होता है, विश्वसनीय होता है। तीसरी चीज क्या होता है, ये सिक्योर होता है। इसमें डेटा मतलब डेटा की प्राइवेसी होती है। ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। अब हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस की। तो अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज आता है, इसका इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन डिफिकल्ट होता है। क्यों? इसका भी रीजन है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। देखिए, ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन से फायदा तो है, लेकिन उतना ही नुकसान भी है। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है इस टाइप के नेटवर्क को या इस टाइप की टोपोलॉजी को जब हम इंस्टॉल करने जाते हैं या कॉन्फ़िगर करने जाते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि इसमें केबल की संख्या अधिक होती है। इसमें पूरा का पूरा केबलिंग होता है। अब देखिए यहाँ पे कितने नोड है, कितने डिवाइस है, नोड को ही डिवाइस कहा जाता है। 1 2 3 4 5। अब इन 5 डिवाइसेज को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किस टाइप का कनेक्शन यूज किया जाता है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। तो कुल कितने कनेक्शन होंगे? तो अगर आप मैश टोपोलॉजी के अंदर पता करना चाहते हो कि कुल कितने कनेक्शन हैं, तो उसके लिए फार्मूला यूज किया जाएगा n × n−1/2। यानी n क्या है? नंबर ऑफ नोड्स। n क्या है? मैं यहाँ पे इस चीज को मेंशन कर दूं, where n is the number of nodes। अगर हम n की बात करें तो n क्या है? नंबर ऑफ नोड्स है। तो नोड्स की संख्या कितनी है? 5। तो इस फार्मूले पे n की जगह 5 रख दीजिए, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 5 × 5 - 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी 5 × 4 हो जाएगा 20, 20/2 करेंगे तो 10। कुल मिला के 10 कनेक्शन है। यानी 5 डिवाइस को कनेक्ट कनेक्ट करने के लिए हमारे पास हमको कितने कनेक्शन है? 10 कनेक्शन। तो जैसे जैसे डिवाइस की संख्या बढ़ेगी, केबल की संख्या बढ़ेगी। तो जब केबल की संख्या बढ़ेगी तो इसका कास्ट भी अधिक आएगा। और जो मैंने प्रॉब्लम बताया है इंस्टॉलेशन वाली, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसका होता है इंस्टॉलेशन, है ना। इंस्टॉलेशन। और बाद में अगर आपने इंस्टॉल कर लिया तो उसके बाद इसके जो अगर नेटवर्क में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो उसके फॉल्ट को ढूंढने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये सब इसके क्या है? डिसएडवांटेजेस है। किसके? मैश टोपोलॉजी के। तो मैश टोपोलॉजी से फायदा है, लेकिन नुकसान भी है ना। और यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है, इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन आर डिफिकल्ट। रीजन क्या है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। द कास्ट ऑफ केबल्स इज हाई एज बल्क वायरिंग आर रिक्वायर्ड। इस टाइप के टोपोलॉजी का जो कास्ट होता है वो बहुत हाई हो जाता है। रीजन ये है कि इसमें हमको अधिक केबल की जरूरत पड़ती है। द कास्ट ऑफ मेंटेनेंस इज हाई। इसमें चूंकि फॉल्ट को ढूंढने ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से कास्ट भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब हम टोपोलॉजी के अंतर्गत दूसरी टोपोलॉजी की बात करेंगे, स्टार टोपोलॉजी। तो जैसा इसका नाम है वैसे इसका स्ट्रक्चर भी है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? स्टार टोपोलॉजी की बात करें तो स्टार टोपोलॉजी में भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। देखिए, सबसे पहली बात चर्चा हो रही है कि किस टाइप का कनेक्शन है। सॉरी, सबसे पहले कोई भी टोपोलॉजी होगी, सबसे पहला हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि कनेक्शन किस टाइप का है।
पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है कि मल्टी पॉइंट कनेक्शन है। तो जैसा कि मैंने अभी इसके पहले मैश टोपोलॉजी में हम लोगों ने देखा कि मैश टोपोलॉजी के अंदर भी डिवाइसेस के बीच में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, लेकिन वहां पे जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन था वो डिवाइस से डिवाइस के बीच में था। लेकिन स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी में भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, लेकिन यहाँ डिवाइस डिवाइस से डिवाइस के बीच में ना होकर के, बल्कि डिवाइस और एक सेंट्रल कंट्रोलर डिवाइस होता है, जिसको हम लोग हब बोलते हैं। सामान्यतः हब, अब इसका यूज नहीं होता है, हब के जगह पे स्विच का यूज होता है। अब हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, इसके इसके लिए हम इसको हम आगे बताएंगे। एक बस आप ये समझ लीजिए कि एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जिसके पास कई सारे पोर्ट होते हैं। पोर्ट का मतलब जहां पे हम केबल को लगा के, केबल को प्लग करके किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सके। तो आप देख सकते हो ये सेंट्रल कंट्रोलर डिवाइस है। सेंट्रल कंट्रोल का मतलब ये बीच में काम करेगा, बीच में रखा जाएगा, है ना, बीच में रखा ही नहीं जाएगा। अभी इसकी फंक्शनलिटी भी मतलब पूरी कंट्रोलिंग यही करेगा। पूरी कंट्रोलिंग यही करने का मतलब ये होगा कि अगर कोई एक डिवाइस डेटा को सेंड करना चाहता है तो सबसे पहले अपना डेटा किसको देगा, हब को देगा। फिर हब क्या करेगा, हब उस डेटा को पूरे नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्ट कर देता है ना। अब ब्रॉडकास्ट क्या होता है, ब्रॉडकास्ट का मतलब ये हो गया कि अगर इस स्टेशन ने, स्टेशन वन वन में कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, इस स्टेशन वन ने कोई डाटा सेंड किया तो वो डाटा सबसे पहले कहाँ का जाएगा, हब के पास जाएगा। हब क्या करेगा, उस डेटा को ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो देखिए, कोई भी डिवाइस स्टार टोपोलॉजी में, चूंकि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन डिवाइस से डिवाइस के बीच में नहीं होता है, बल्कि डिवाइस और सेंट्रल कंट्रोलर के बीच में होता है। तो होगा क्या कि इस प्रकार की टोपोलॉजी में कोई भी डिवाइस डायरेक्टली किसी दूसरे डिवाइस को डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता। जब कभी डेटा ट्रांसमिट करना चाहेगा, सबसे पहला अपना डेटा किसको देगा, सेंट्रल कंट्रोलर को देगा, यानी हब को देगा। फिर हब क्या करेगा, उस डेटा को पूरे नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्ट कर देता है। ब्रॉडकास्ट करने का मतलब ये हो गया कि उस डाटा को स्टेशन 2 के पास भी भेज देगा, स्टेशन 3 के पास भी भेज देगा, है ना। मतलब उस नेटवर्क में मौजूद जितने भी डिवाइसेज होंगे सबके पास उस डेटा को क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। यही होता है ब्रॉडकास्ट का मतलब। तो एक बार फिर से मैं स्टार टोपोलॉजी को बता दूं। जब स्टार टोपोलॉजी को एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो इस लिखेंगे कैसे या किसी के सामने एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम यही बताएंगे कि स्टार टोपोलॉजी में भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे, है ना, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन डिवाइस से डिवाइस के बीच में ना हो करके, देखिए, डिवाइस से डिवाइस के बीच में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ना हो करके, बल्कि डिवाइस और सेंट्रल कंट्रोल के बीच में होता है। अब बात आती है, ये तो हो गया कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है किस प्रकार से, ये भी मैंने बता दिया। अब इसके बाद आप बताएंगे डेटा ट्रांसफर कैसे होता है। तो डेटा ट्रांसफर की बात करें कि इस प्रकार की टोपोलॉजी में जब कोई डिवाइस किसी दूसरे डिवाइस को डेटा ट्रांसमिट करना चाहेगा, तो सबसे पहले वो अपना डाटा किसको देगा, हब को देगा। फिर हब क्या करेगा, वो जो सेंट्रल कंट्रोलर होगा वो डाटा को बाकी जो अदर कनेक्टेड डिवाइसेज होंगे उनके ऊपर उस डेटा को क्या कर देगा, वो ट्रांसमिट कर देगा। अब हम अच्छा इस चीज को यहाँ पे देखे लिखा भी गया है। जबकि मैश टोपोलॉजी में क्या होता था, मैश टोपोलॉजी में भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, लेकिन वहां पे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन डिवाइस से डिवाइस के बीच में होता है। यहाँ पे क्या है, डिवाइस और सेंट्रल कंट्रोल के बीच में है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन डिवाइस से डिवाइस के बीच में नहीं है। इसी बात को लिखा भी है मैंने, इन स्टार टोपोलॉजी ईच डिवाइस हैज ए डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू ओनली ए सेंट्रल कंट्रोलर यूजुअली कॉल्ड ए हब। द डिवाइसेज आर नॉट डायरेक्टली लिंक टू ईच अदर, मतलब डिवाइसेज एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते। अनलाइक ए मैश टोपोलॉजी, ए स्टार टोपोलॉजी डज नॉट अलाउ ए डायरेक्ट ट्रैफिक बिटवीन डिवाइस। मतलब मैश टोपोलॉजी में जैसा कि आपने देखा कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को डायरेक्टली डेटा ट्रांसमिट कर सकता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो सेंट्रल कंट्रोलर होता है वो एक्सचेंजर का काम करता है। एक्सचेंजर का मतलब ये हो गया कि किसी डिवाइस से डाटा मिला, फिर उसको दूसरे डिवाइस तक पहुंचा देना। इफ वन डिवाइस वांट टू सेंड डेटा टू अनदर, अगर एक कोई एक डिवाइस किसी दूसरे डिवाइस को डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है, इट सेंड्स डेटा टू द कंट्रोलर विच देन रिलेज द डेटा टू अदर कनेक्टेड डिवाइसेज। क्या करेगा वो, डाटा को
जो सेंट्रल कंट्रोलर होगा उसके पास भेज देगा, फिर सेंट्रल कंट्रोलर क्या करेगा, उस डेटा को पूरे नेटवर्क के अंदर क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये हो गया कि इस नेटवर्क में मौजूद जितने डिवाइसेज होंगे सबको वो डेटा क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। हालांकि सबके पास नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन पहुंचता किसकी वजह से है, ये जो सेंट्रल कंट्रोलर अगर हब होगा तो सबके पास पहुंचा देगा। यही इसकी हब की कमी होती है। बाकी हब के बारे में, है ना, अब चूंकि हब को रिप्लेस, हब हब जो डिवाइस है अब आज के टाइम पे यूज नहीं होता है, इसकी जगह पे स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, इसको हम आगे वीडियो में बताएंगे। अभी फिलहाल हमको टोपोलॉजी में समझना है, स्टार टोपोलॉजी क्या होता है। अब स्टार टोपोलॉजी की बात करें तो स्टार टोपोलॉजी का एडवांटेज क्या है, या स्टार टोपोलॉजी को क्यों बनाया गया। स्टार टोपोलॉजी को का कॉन्सेप्ट लाने के पीछे में मकसद यही था कि मेश टोपोलॉजी में आपने देखा कि उसका इंस्टॉलेशन बड़ा डिफिकल्ट होता है। क्यों, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होने की वजह से, क्योंकि वहां पे हर डिवाइस को जोड़ने के लिए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन चाहिए होता है। इंस्टॉलेशन डिफिकल्ट था। अब चूंकि उसमें अधिक केबल की जरूरत पड़ रही थी तो कास्ट भी अधिक आ रहा था। तो मैश टोपोलॉजी की जो प्रॉब्लम थी वो इसमें काफी हद तक सॉल्व हो गई। कैसे, इसमें देखिए, इसमें कुल कितने डिवाइस हैं कनेक्ट हैं, 4 डिवाइस हैं। 4 डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हमको कितने केबल चाहिए, सिर्फ 4 केबल चाहिए। यानी अगर जैसे जब केबल की संख्या कम हो जाएगी तो आपका इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन क्या हो जाएगा, इंस्टॉलेशन आसान हो जाएगा। और सिर्फ इंस्टॉलेशन ही आसान नहीं होगा, बल्कि इस टाइप के टोपोलॉजी का जो कास्ट होता है वो रिड्यूस होकर कम हो जाता है, अगर हम तुलना करें किससे, मैश टोपोलॉजी से। तो कास्ट भी कम हो गया, इंस्टॉलेशन भी इंस्टॉलेशन भी क्या हो गया, इंस्टॉलेशन भी इसका आसान हो गया, है ना। अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें। अच्छा, एक चीज और, इसमें जितने भी डिवाइसेज होंगे सारे डिवाइसेज को कनेक्ट करने के लिए हमको अलग अलग पोर्ट चाहिए। देखिए बीच में पोर्ट बना हुआ है, इसी पोर्ट से सारे डिवाइसेज कनेक्ट है। तो हम इसके डिसएडवांटेज की भी बात कर लेते हैं। स्टार टोपोलॉजी, ये वाइवा में पूछा जाता है, स्टार टोपोलॉजी का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है, इसमें देखिए एक सेंट्रल कंट्रोलर होता है। अगर ये सेंट्रल कंट्रोलर फेल हो गया, काम करना बंद कर दिया, तो पूरा का पूरा नेटवर्क डेड हो जाएगा। पूरा का पूरा नेटवर्क आपका काम करना बंद कर देगा। हाँ, अगर डिवाइस के भी ये जो कनेक्शन है इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तब तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये हब जो सेंट्रल कंट्रोलर हमारा मेन वही है, अगर यही खराब हो गया तो सारे डिवाइस का कनेक्शन ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा। जब सारे डिवाइस का कनेक्शन फेल हो जाएगा तो कोई डिवाइस किसी दूसरे डिवाइस को डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता। तो अगर कभी भी आपसे कोई कहीं वाइवा में या इंटरव्यू में पूछा जा रहा है कि स्टार टोपोलॉजी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बताओ, तो आप यही बताओगे कि स्टार टोपोलॉजी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि उसमें सेंट्रल कंट्रोलर होता है और उसी से सारे डिवाइसेज पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के माध्यम से जुड़े होते हैं। अगर सेंट्रल कंट्रोलर हमारा खराब हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क, पूरा का पूरा सिस्टम डेड हो जाता है। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और कोई अगर आपको प्रॉब्लम होती है, कोई चीज, कोई टॉपिक समझने में, तो प्लीज आप हमको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। फिर अगली टोपोलॉजी आती है आपकी बस टोपोलॉजी। तो इसके पहले हमने पढ़ा मैश टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी को, तो उसमें आपने देखा कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन था। अगर हम बस टोपोलॉजी की बात करें तो बस टोपोलॉजी में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ना हो करके बल्कि मल्टी पॉइंट कनेक्शन होता है। यही चीज मैंने लिखा भी हुआ है, इन ए बस टोपोलॉजी देयर इज ए मल्टी पॉइंट कनेक्शन। बस टोपोलॉजी में कैसा कनेक्शन होता है, मल्टी पॉइंट कनेक्शन होता है। अब मल्टी पॉइंट कनेक्शन अगर है, क्या नुकसान है क्या फायदा है, इस पर भी बात कर लेते हैं। या मल्टी पॉइंट कनेक्शन है तो कैसे होगा। तो पहला चीज तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि बस टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट कनेक्शन होता है। फिर आगे देखते हैं, वन लॉन्ग केबल एक्ट एज ए बैकबोन टू लिंक ऑल द डिवाइसेज इन ए नेटवर्क। मतलब इस प्रकार के टोपोलॉजी में एक लंबा केबल क्या किया था, नेटवर्क के अंदर दौड़ा दिया जाता है। और इसको ये बैकबोन का काम करता है। बैकबोन का मतलब ये हो गया कि बाकी जितने भी डिवाइसेज होंगे नेटवर्क के अंदर, सारे के सारे डिवाइसेज इसी मेन केबल से क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। जैसा कि आप देखिए, ब्लैक कलर का पूरा एक मेन कनेक्शन है, इसी से स्टेशन 1 नाम का डिवाइस
इसी से स्टेशन 2 नाम का डिवाइस, इसी से आपका स्टेशन 3 नाम का डिवाइस, सारे के सारे डिवाइस इसी से कनेक्ट, इसी मेन केबल से। फिर लिखा है नोट्स आर कनेक्टेड टू द बस केबल बाय ड्रॉप लाइन एंड टैप्स। मतलब जो डिवाइस का केबल होता है, देखिए यहाँ पे, ये जो डिवाइस का केबल नीचे की तरफ झुका हुआ है इसे ड्रॉप लाइन कहा जाता है, मैंने एरो से डिस्क्राइब किया है। और यहाँ देखिए जो ब्लू कलर का है ये टैप है। टैप क्या होता है? ड्रॉप लाइन क्या है? एक कनेक्शन है, डिवाइस का केबल होता है जिसको हम मेन केबल से क्या करते हैं, टैप के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। टैप एक कनेक्टर का काम कर रहा है जो डिवाइस के केबल को मेन केबल से जोड़ने का काम कर रहा है। आगे लिखा भी है मैंने, ए ड्रॉप लाइन इज ए कनेक्शन रनिंग बिटवीन द डिवाइस एंड द मेन केबल। ड्रॉप लाइन क्या होता है? एक कनेक्शन होता है, एक केबल होता है जो कि डिवाइस और मेन केबल के बीच में कनेक्ट करता है। ए टैप इज ए कनेक्टर दैट कनेक्ट द डिवाइस केबल टू द मेन केबल। टैप एक प्रकार का कनेक्टर होता है जो कि डिवाइस के केबल को मेन केबल से जोड़ने का काम करता है। अब बस टोपोलॉजी की बात करें तो इसका एडवांटेज क्या होगा? इसके एडवांटेज की अगर हम बात करें तो इसका इंस्टॉलेशन क्या होता है, आसान होता है। इसका कास्ट भी क्या होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि केबलिंग तो बहुत ज्यादा यूज हो नहीं रही है, एक मेन केबल दौड़ा दिया गया। इसका बेस्ट एग्जांपल है केबल टीवी नेटवर्क। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका केबल टीवी नेटवर्क। उसमें आप देखिएगा कि एक मेन केबल पूरे नेट, जहां तक उसका कनेक्शन होगा पूरे सिटी में दौड़ा दिया जाएगा। उसी मेन कनेक्शन से बाकी जितने भी मतलब जो जो कनेक्शन लिए होंगे सब उसी मेन केबल से क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। तो इसका कास्ट मैंने बताया। अच्छा देखिए यहाँ पे लिखा भी गया सिंपल टू यूज। एडवांटेज की बात करें, सिंपल टू यूज एंड इंस्टॉल। इफ ए नोड फेल्स इट विल नॉट अफेक्ट द अदर नोड। अगर कोई एक नोड फेल होता है, मतलब कोई एक डिवाइस फेल होता है, तो उसका प्रभाव नेटवर्क में मौजूद बाकी दूसरे डिवाइस के ऊपर नहीं पड़ेगा। लेस केबलिंग इज रिक्वायर्ड। केबल की संख्या कम होगी, तो जब केबल की संख्या होगी तो कास्ट भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका कम हो जाएगा। इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, एक इसके साथ वही सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर जो मेन केबल है अगर वो फेल हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क, पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा, मतलब डेड हो जाएगा। इसमें नेटवर्क वाली मतलब ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक होता है। ट्रैफिक जो आप देखते हैं ना सिटी वगैरह में, उसी ट्रैफिक की बात हो रही है। जब ज्यादा लोग रोड पर निकल जाते हैं तो ट्रैफिक लगता है ना। जब एक ही रोड से ढेर सारे लोग को एक साथ छोड़ दिया जाएगा तो ट्रैफिक वाली प्रॉब्लम आती है। तो वैसे वही सेम चीज आप यहाँ पे भी देख सकते हो। जितने भी डिवाइसेज होंगे, अगर वो डेटा को एक दूसरे को डेटा ट्रांसमिट करेंगे तो वो सबसे पहले अपना डाटा इस मेन कनेक्शन में भेजेंगे। अब मान लीजिए स्टेशन 1 स्टेशन 2 एक साथ स्टेशन 3 को डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो दोनों का डाटा तो इसी केबल से जाएगा ना। तो इसमें क्या होता है, ट्रैफिक वाली प्रॉब्लम आती है ना। एडवांटेज क्या है, इसका इंस्टॉलेशन आसान होता है, कास्ट कम होता है ना। और अगर इसके हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका डिसएडवांटेज यही सब है कि अगर मेन कनेक्शन फेल हो गया तो पूरा पूरा सिस्टम डेड। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, इसमें ट्रैफिक वाली समस्या बहुत ज्यादा होती है। और तीसरा क्या होता है, इसमें सिक्योरिटी क्या होती है, लो होती है। चौथा टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी। तो जैसा इसका नाम है रिंग, इसमें जो डिवाइसेज होते हैं, है ना, जो नेबरिंग डिवाइसेज होते हैं, मतलब आसपास के जो डिवाइसेज होते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन से क्या होते हैं, लिंक होते हैं। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, रिंग टोपोलॉजी में भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। कैसे? आप देख सकते हैं, इसका भी डायग्राम है यहाँ पे। देखिए, एक ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन सिर्फ नोड 1 और नोड 4 को जोड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन यही तो होता है कि एक ऐसा कनेक्शन जो सिर्फ दो डिवाइस को जोड़े। तो इस कनेक्शन को ध्यान से देखिए, जो ब्लू कलर का है इससे नोड 1 और नोड 4 कनेक्टेड है। ये दोनों नेबरिंग डिवाइसेज हैं, पड़ोस की डिवाइसेज हैं, है ना। तो रिंग टोपोलॉजी की हम बात करें तो सबसे पहले हम इसमें क्या बताएंगे कि इसमें किस प्रकार का कनेक्शन होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। लेकिन पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन किसके किसके बीच में होगा, एक डिवाइस के एक छोर से, एक साइड से दूसरे डिवाइस के दूसरे छोर के बीच में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। और अब चूंकि इसमें इसका शेप रिंग रिंग जैसा बन जाता है, इसलिए इसको रिंग टोपोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ए नंबर ऑफ रिपीटर्स आर यूज्ड फॉर
डिवाइस होता है। ये करता क्या है, जब भी हम नेटवर्क के अंदर डेटा को ट्रांसमिट करते हैं ना, तो वो जैसे जैसे डेटा हमारा ट्रेवल करता है, तो कैसे ट्रेवल करता है, केबल के माध्यम से ट्रेवल करेगा या वायरलेस मीडियम से ट्रेवल करेगा। तो अगर मान लीजिए केबल के माध्यम से ट्रेवल करेगा, तो जैसे जैसे डेटा हमारा केबल के अंदर मूव करेगा, मतलब आगे बढ़ेगा, केबल के अंदर टकराने की वजह से उसका कुछ एनर्जी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। जब डेटा को हम लंबी दूरी पे भेजेंगे, तो जैसे जैसे डेटा हमारा माध्यम में चलता जाएगा, उसका एनर्जी लेवल गिरता जाएगा। जैसे अगर आप खेल के अंदर कहीं दौड़ना स्टार्ट करते हो, तो जब दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो आपका एनर्जी लेवल कुछ और होता है। फिर जैसे जैसे आप दौड़ते रहते हो तो आपके एनर्जी लेवल में क्या होती है, कमी होती जाती है। फिर आप एक ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाते हो कि अगर आपने दौड़ना बंद नहीं किया तो आप गिर जाओ, है ना। वही सेम चीज इसमें भी होता है कि नेटवर्क में जब भी किसी केबल या वायरलेस मीडियम के माध्यम से डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है, तो जैसे जैसे वो डेटा ट्रेवल करेगा, उसका एनर्जी लेवल क्या होगा, कम होगा। तो रिपीटर क्या करता है, और सॉरी, एनर्जी लेवल जब कम होगा तो सिग्नल डाटा हमारा वीक हो जाएगा, वीक हो जाने के बाद करप्ट हो जाएगा, करप्ट होने के बाद नष्ट हो जाएगा। तो होगा क्या, प्रॉब्लम ये आएगी कि जिस डिवाइस को हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे थे उसके पास डेटा पहुंचा नहीं, बीच में ही डेटा डेटा हमारा वीक होने की वजह से बीच में ही डाटा हमारा क्या हो गया, करप्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग डिवाइस के साथ जगह जगह क्या लगाते हैं, रिपीटर। रिपीटर करता क्या है, जो वीक सिग्नल होगा, जो वीक डाटा होगा, जिसका एनर्जी लेवल गिर चुका होगा, उसको रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद उसको पूरा एनर्जी लेवल उसका मेंटेन करता है। एनर्जी लेवल मेंटेन करने के बाद फिर से वो उस डाटा को नेटवर्क के अंदर क्या कर देता है, भेज देता है। तो उससे फायदा ये होता है कि डेटा हमारा लंबी से लंबी दूरी ट्रेवल कर सकता है, लंबे से लंबे डिस्टेंस तक वो डेटा हमारा ट्रेवल कर सकता है। और इस प्रकार के टोपोलॉजी में कोलिजन सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें डेटा किसी एक डायरेक्शन में पास किया जाता है। देखिए, लिखा भी गया है, द ट्रांसमिशन इज यूनी डायरेक्शनल बट इट कैन बी मेड बाई डायरेक्शनल। मतलब इसको आप दोनों दिशाओं में बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको दो रिंग बनाना पड़ेगा। और अगर आपने दो रिंग बना दिया तो उसे ड्यूल रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है ना। आप जब दो रिंग बना दोगे कुछ इस तरीके से, इस तरीके से आप दो रिंग बना दोगे, है ना, ये दो रिंग हो गया। इसमें देखिए, इसमें कैसे डेटा ट्रांसमिट होगा, अगर ड्यूल रिंग होगा तो अगर इसका डाटा इधर ट्रांसमिट हो रहा है तो जो दूसरे वाले का डाटा इधर ट्रांसमिट होगा। तो देखिए, दोनों दिशाओं में ट्रांसमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यही चीज मैंने कहा है कि इसमें जो डेटा होता है बाय डिफॉल्ट एक ही, मतलब अगर सिंगल रिंग है तो यूनी डायरेक्शनल होगा। किसी एक दिशा में डाटा क्या किया जाता है, ट्रांसमिट कर दिया जाता है। फिर वो डाटा, देखिए जैसे नोड 1 डेटा देना चाहता है नोड 2 को, तो अगर डेटा हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, या किसी एक ही दिशा में डेटा हमारा मूव करेगा। ऐसे भी कह सकते हो कि नोड 1 हमको नोड 1 जो है वो डिवाइस नोड 4 को डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है, तो डेटा अगर इस फॉर्मेट में भेजा जा रहा है ना, इधर से भेजा जा रहा है, राइट हैंड साइड से, तो देखिए डेटा यहाँ से निकला फिर नोड 2 पे आएगा। अब देखिए नोड 2 पे रिपीटर लगा होगा, नोड 2 पे क्या क्या होगा, रिपीटर लगा होगा, तो यहाँ से यहाँ आने में जो एनर्जी लेवल डाटा का डाउन हुआ होगा, उसको ये रिपीटर क्या करेगा, मेंटेन करेगा। मेंटेन करने का सिर्फ मेंटेन ही नहीं करता, बल्कि डेटा को वापस उसी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिस फॉर्म में वो पहले से था। ट्रांसमिट होने से पहले जो एनर्जी लेवल उसका था, बिल्कुल उतना ही एनर्जी लेवल मेंटेन करने के बाद फिर से वो डिवाइस क्या करेगा, अगले डिवाइस के पास डेटा को ट्रांसमिट कर देगा। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है ना कि डेटा एक डिवाइस से निकला, फिर वो डिवाइस टू डिवाइस होते हुए फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है ना। ये तो था रिंग टोपोलॉजी की बात। इसका एडवांटेज देख लेते हैं। इसका भी इंस्टॉलेशन आसान होता है, लेस कम केबल की जरूरत पड़ती है। इसमें डेटा का कोलिजन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डेटा किसी एक डायरेक्शन में भेजा जाता है, इसलिए डेटा का कोलिजन नहीं होता है। तो जब देखिए डेटा का कोलिजन होगा ना, तो उसमें डेटा हमारा लॉस होने की दिक्कत होती है, लेकिन इसमें जो कोलिजन होगा ही नहीं, तो डेटा हमारा लॉस नहीं होगा। फिर क्या है, इजी
इजी टू ट्रबल शूट, मतलब इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आसानी से ढूंढा जा सकता है। ट्रबल शूट का मतलब जो प्रॉब्लम होती है उसको आइडेंटिफाई करने की बात हो रही है। अब इस टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज क्या क्या है? मेन यही चार टोपोलॉजी है। ट्रबल शूटिंग इज डिफिकल्ट, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम बाद में आती है इंस्टॉलेशन के बाद तो उसको ढूंढने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। द एडिशन ऑफ स्टेशंस इन बिटवीन और रिमूवल ऑफ स्टेशन कैन बी डिस्टर्ब द होल टोपोलॉजी। मतलब अब इसमें देखिए कह रहा है कि जब चूंकि ये रिंग शेप में सारे डिवाइसेज पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन से लिंक होते हैं, तो इसमें ये होगा कि अगर नोड 2 यहाँ से हट जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो होगा क्या कि नोड 1 अपने किसी डाटा को ना ही नोड 3 को भेज सकता है ना ही नोड 4 को भेज सकता है। कब? जब डेटा हमारा राइट हैंड साइड, मतलब इस क्या बोलते हैं उस क्लॉक साइज में डेटा हमारा जब ट्रांसमिट होगा तो होगा क्या, अब चूंकि नोड 2 खराब हो गया है तो जब वो डाटा ये रिसीव नहीं कर पाएगा तो डाटा आगे बढ़ेगा ही नहीं, है ना। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अब हम बात करेंगे, चार तो मेन टोपोलॉजी थी, दो टोपोलॉजी और होती है ट्री। एक होता है ट्री टोपोलॉजी और एक होता है आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी की बात कर लेते हैं। जैसा इसका नाम है वैसा इसका शेप भी बनेगा। आप देख सकते हो इस तरीके से, ये ट्री टोपोलॉजी का शेप है ना। तो ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, ट्री टोपोलॉजी भी एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी होती है, जहाँ पे सारे डिवाइसेज डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली मेन केबल से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। मतलब इसमें भी एक बस केबल होता है, मेन केबल होता है, और उसी मेन केबल से बाकी सारे डिवाइसेज जो नेटवर्किंग के अंदर जो बाकी सारे डिवाइसेज होते हैं उसी मेन केबल से डायरेक्टली या तो डायरेक्ट कनेक्ट होंगे या तो इनडायरेक्टली कनेक्ट होंगे। कैसे? एग्जाम्पल से भी देखते हैं। ट्री टोपोलॉजी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। डायग्राम देख लीजिए। जो ट्री टोपोलॉजी होती है, देखिए ये आपका बस टोपोलॉजी है, एक मेन कनेक्शन दौड़ा दिया गया है और इस मेन कनेक्शन से देखिए ये सेंट्रल कंट्रोलर है, ये सेंट्रल कंट्रोलर है। अब क्या होगा, यहाँ से डेटा इसके पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। फिर यहाँ से देखिए ये भी क्या है, ये हमारा सेंट्रल कंट्रोलर है। इससे ये दोनों डिवाइस की कंट्रोलिंग हो रही है, यानी जब ये डिवाइस की इसको डाटा ट्रांसमिट करना चाहेगा तो क्या करेगा, अपना डाटा है ना इसको प्रोवाइड कर देगा। देखिए ट्री शेप में होता है इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया है, ट्री टोपोलॉजी दे दिया गया। एडवांटेज क्या है, लार्ज डिस्टेंस नेटवर्क कवरेज, मतलब इस टाइप के नेटवर्क का यूज वहां पे करते हैं जहां पे हमको डेटा को लंबी से लंबी डिस्टेंस पे भेजना होता है या लंबी से लंबी दूरी पे भेजना होता है, तो उस केस में हम इसका यूज करते हैं। फॉन्ट फाइंडिंग इज इजी बाय चेकिंग ईच हायरार्की, मतलब अगर हम शुरुआत से हर एक हायरार्की को चेक करते हुए जाते हैं तो हम आसानी से इसके अंदर मौजूद एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं, या जो भी फॉल्ट होगी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। लीस्ट आर नो डेटा लॉस, मतलब इसमें या तो बिल्कुल डाटा लॉस नहीं हो, इसमें डाटा के लॉस होने की पॉसिबिलिटी कम होती है। हम बात करेंगे डिसएडवांटेज। इसका डिसएडवांटेज क्या है, केबलिंग एंड हार्डवेयर कॉस्ट इज हाई, क्योंकि इसमें केबल की संख्या अधिक होती है इसलिए इसका कॉस्ट बढ़ जाता है। इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। हब केबलिंग इज आल्सो रिक्वायर्ड, हाँ हब भी रहेगा, है ना। आप डायग्राम में देख सकते हो, हब डिवाइस भी क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, क्योंकि ये स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से बनता है क्या, ट्री टोपोलॉजी। अब एक लास्ट टोपोलॉजी है हाइब्रिड टोपोलॉजी, तो इसका नाम नाम से बड़ा स्पष्ट है कि हाइब्रिड टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी होती है, एक ऐसी कंप्यूटर टोपोलॉजी होती है जो कि दो अथवा दो से अधिक टोपोलॉजी से मिलकर बनी होती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, हाइब्रिड टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जो कि दो अथवा दो से अधिक टोपोलॉजी से मिलकर बनी होती है, और आज के टाइम पे सबसे अधिक इसका उपयोग किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की टोपोलॉजी में आप अलग अलग टाइप के टोपोलॉजी को भी क्या कर सकते हो, कनेक्ट करके एक सिंगल नेटवर्क आप लोग डिजाइन कर सकते हैं। इसलिए इस टाइप की टोपोलॉजी का यूज आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज होता है। सॉरी, इसमें देखिए ये आपका स्टार टोपोलॉजी हो गया, ये बस टोपोलॉजी हो गया, रिंग टोपोलॉजी हो गया। अब ये क्या हो गया, ये ओवरऑल की बात करें तो ये क्या बन गया, हाइब्रिड टोपोलॉजी हो गया, क्योंकि ये एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे तीन अलग अलग टाइप के
तीन जो अलग अलग टाइप का डाटा होता है, सॉरी यहाँ पे स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग ये डेटा इसमें क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी में बस आप इतना जानिए कि ये हाइब्रिड टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जो कि दो अथवा दो से अधिक टोपोलॉजी से मिलकर बनी होती है। फिर इसका एडवांटेज देख लेते हैं। इट कैन हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ नोड्स, मतलब इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारे पास नोड अथवा डिवाइस की संख्या बहुत अधिक होती है। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू मॉडिफाई द नेटवर्क अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, मतलब ये हमको ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपनी जरूरत के अनुसार, है ना, हम अपने जरूरत के अनुसार जो डेटा होगा हम उसको आसानी से मैनेज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।